वेलकम बैक टू वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम टीएस एडसेट 2021 जो ऑल बीएड एंट्रेंस जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सभी सब्जेक्ट वालों के लिए, इसका सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तक 10 वीडियोस इस पे आ चुके हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में चैनल पर प्लेलिस्ट में एडसेट प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले 10 वीडियोस इस सीरियल नंबर के लिहाज से चेक कर सकते हैं। आइए आज हम नया टॉपिक देखेंगे, जनरल नॉलेज एंड एजुकेशनल इश्यूज, आम मालूमात और तालीमी उमूर। पिछली बार जो एडसेट का सिलेबस था उसमें सिर्फ जनरल नॉलेज था। अब की बार एजुकेशनल इश्यूज ऐड हो चुका है, यानी तालीमी उमूर को ऐड कर दिया गया है। आइए अब हम डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि जो एडसेट की वेबसाइट है, ऑफिशियल साइट, उसमें जो सिलेबस दिया है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जनरल नॉलेज एंड एजुकेशनल इश्यूज में 2 सब टॉपिक्स दिया है सिर्फ। करंट अफेयर्स में इंडिया और इंटरनेशनल, कौमी और बैनुल अक़वामी करंट अफेयर्स आपको देखना है, कौमी और बैनुल अक़वामी। और सेकेंड टॉपिक थी कॉन्टेम्परेरी एजुकेशनल इश्यूज, यानी मौजूदा तालीमी उमूर क्या है, असली तालीमी उमूर यानी हम असर तालीमी उमूर, मौजूदा तालीमी उमूर यानी कॉन्टेम्परेरी एजुकेशनल इश्यूज, यानी तालीमी निज़ाम में जो मौजूदा जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों पर भी सवाल आ सकता है। तो करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज आपको देखना है, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस है, करंट अफेयर्स के साथ जनरल नॉलेज भी देखना है। ये था, हम ये जो स्लाइड है इस पर हम सिर्फ एडसेट पे जो सिलेबस दिया गया है उसको हम डिफाइन किए हैं। आइए अब हम देखते हैं, अगर इसको और मज़ीद एलॉबरेट करेंगे तो सिलेबस इस तरीके से बनता है। और एक बात आपके लिए बता दूं कि जनरल नॉलेज जो है एक बहुत बड़ा समंदर है, इस समंदर में से सवाल कहीं से भी आ सकता है, तो आपको चाहिए कि तमाम चीज़ों को कवर करें। जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा होती हैं चीज़ें, इसमें चंद चीज़ें हैं जिससे सवाल आ सकता है, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले। ये एडसेट के सिलेबस पे जो ये इतना दिया गया ना, इसको थोड़ा हम एलॉबरेट करेंगे तो इस तरीके का बन सकता है, तो आप लोग इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले एब्रीवेशंस, यानी जो भी एब्रीवेशंस रहते हैं उसके फुल फॉर्म्स आपको याद करना है। यूएनओ एक एब्रीवेशन है, इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, अगर नहीं है तो गूगल कीजिए, मालूम कीजिए। तो अब यहाँ पे हम जितना भी सिलेबस डिस्कस करेंगे नीचे, तो उन तमाम में एब्रीवेशन जहाँ भी आते हैं उन तमाम को याद रखिए। और उसके बाद सेकेंड टॉपिक है फेमस बुक्स एंड ऑथर। तो फेमस बुक्स ऑटोबायोग्राफीज हो सकते हैं, किसी की लिखी हुई फेमस बुक्स हो सकते हैं, उस बुक्स के नाम वगैरह आपको देखना है और याद करना है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की बुक, फेमस बुक कौन सी है, गांधी जी की फेमस बुक कौन सी है, इस तरीके से किसी सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, इस तरीके से बुक्स और उसके ऑथर, और अगर क्या उनकी बायोग्राफी वो खुद लिखे हैं या फिर कोई और लिखा है, तो इस तरीके से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। थर्ड है टॉपिक अवार्ड्स। अब ये देखिए, अवार्ड्स में बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, तो उन अवार्ड्स को देख लीजिए, अब हर जनरल नॉलेज की बुक में मिल जाएंगे। बाउंड्रीज एंड लाइन्स, जो इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के बीच में जो बाउंड्री लाइन्स उनके नाम हैं, मेक मोहन लाइन, इस तरीके से लाइन्स होते हैं, उनका नाम होता है, तो वो लाइन्स, बाउंड्री लाइन्स के नाम क्या है वो भी आप देखिए। कंट्रीज़ और वेरियस कंट्रीज़ के पार्लियामेंट्स, उसके कैपिटल, उसकी करेंसीज क्या है ये भी देखिए, जनरल नॉलेज है ये भी। स्पोर्ट्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल आपको किसी भी हाल आ सकता है। यानी स्पोर्ट्स एक जनरल टॉपिक है, इसमें स्पोर्ट्स में आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, आईपीएल, वर्ल्ड कप, इस तरीके से स्टेट गेम्स कौन से हैं, कौन कौन से गेम्स खेले जा सकते हैं। स्टेट सिलेबस की टेक्स्ट बुक्स में भी गेम्स के बारे में डिस्कस है, आप वो कौन कौन से गेम्स है जहाँ वहाँ पे डिस्कस है उसको भी देखिए। तो स्पोर्ट्स पे भी आप देखिए कि किसको कितने अवार्ड्स मिले स्पोर्ट्स में भी, इन तमाम चीज़ों को आप देखना है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स के रूल्स क्या होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं, कौन से किसको कितने अवार्ड्स मिले,
कौन कौन से स्पोर्ट्स गेम्स चलते हैं साल ईयरली या 5 ईयर्स में, तो इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीज एंड देयर सिंबल्स एंड नेशनल एम्बलम्स, यानी हर कंट्री के सिंबल्स अलग अलग होते हैं, उसको भी देखिए। नेशनल फ्लावर्स कौन से, वो देखिए। इंडिया एंड ऑल स्टेट्स एंड देयर हेडक्वार्टर नेम, इंडिया में कितने स्टेट है, उसमें खास तेलंगाना में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है उसके, फिर ऑल स्टेट्स के हेडक्वार्टर्स नेम क्या है, उस स्टेट की कुछ खास खूबियाँ होती है वो क्या है, वो भी देखिए। और ऑफिशियल बुक्स भी होते हैं, ग्रीन बुक, रेड डाटा बुक, येलो बुक, ब्लू बुक, इस तरीके से ये भी बुक्स होते हैं। ये क्यों इनका ये नाम रखा गया है, इस बुक की इम्पोर्टेंस क्या है, इसको भी आप देख सकते हैं। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इन्वेंशंस क्या क्या हुए, डिस्कवरीज हुए हैं अभी तक फेमस डिस्कवरीज वगैरह, वो भी देखना है आपको। इम्पोर्टेंट डेज, यहाँ से एक सवाल आ सकता है इम्पोर्टेंट डेज से। इम्पोर्टेंट डेज में आप कौन से दिन क्या मनाया जाता है, एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, सॉइल डे कब मनाया जाता है, फिर पर्सन्स क्या बोलते हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स, ओल्डर पर्सन, टेक्स्ट बुक में भी बर्थडेज का जिक्र है, सिलेबस में भी आया है, उसको भी देखिए। ओवरऑल लेवल पे भी देखिए, प्रेजेंट एजुकेशन में कौन कौन से इम्पोर्टेंस है एनवायरमेंटल के, ऐसी चीज़ें देखिए। वाटर डे भी मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, ये पूरे डेज एक बार ज़रूर देख लीजिए, अगर एक भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको आसानी होगी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल, कितने चैप्टर्स है, फिर कौन कौन से आर्टिकल्स है, एजुकेशन से रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स फेमस है, फिर राइट्स, ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह भी वो क्या क्या है, वो सब चीज़ें देखिए। उसके बाद है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ओल्डन डेज में क्या था, फिर मिडिल में क्या था, प्रेजेंट क्या चल रहा है, कौन सा क्लासेस किस सिस्टम के तहत एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, पहले किस टाइप का एजुकेशन सिस्टम होता था, मठ वगैरह में तालीम होती थी, तो स्कूल जाके नहीं पढ़ते थे, बस गुरुकुलास में होती थी, इस तरीके से सिस्टम्स है, पुराने सिस्टम क्या थे उसको भी थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार एजुकेशनल करंट अफेयर्स में कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशनल इश्यूज जुड़ गया है, तो आप पास्ट भी देखना है, प्रेजेंट। अभी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे भी एक आध सवाल आपको आ सकता है। इसका न्यू पैटर्न क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल सिस्टम यानी क्लासेस का सिस्टम कैसा होने वाला है, टीचर एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसको भी थोड़ा ज़रूर देखिए। और तेलंगाना का जीके, तेलंगाना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी रखिए, तेलंगाना जीके ज़रूर आपको जानना है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी एक सवाल तो कंपलसरी आएगा यहाँ से भी। और तेलंगाना स्टेट सिंबल्स क्या हैं, फिर उसको भी देखिए। डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, फिर जोन सिस्टम्स भी बन गए हैं, अभी फिल वक्त इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे, वो कंफर्म भी हो गया है स्टेट सेंट्रल से, या फिर उसको भी थोड़ा देखिए, ज़रूर देखिए। और आप स्कूल सिलेबस में जो सोशल स्टडीज़ का पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको सोशल में तेलंगाना जी के तकरीबन है, तो वहाँ पे थोड़ा पढ़ते वक्त थोड़ा फोकस कीजिए, ताकि आपको यहाँ पे भी थोड़ा काम आ जाए। और स्टेट एंड नेशनल स्कीम्स, ये स्कीम से भी एक सवाल कंपलसरी है, जो लास्ट टाइम 2020 का पेपर आया था, वहाँ स्कीम से भी एक सवाल था जो नेशनल स्कीम से रिलेटेड था। तो स्टेट के स्कीम्स क्या है और नेशनल के भी स्कीम्स ज़रूर देखिए, तो इससे भी आपको एक आध क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। ये था हमारा अभी जो हमने सिलेबस डिस्कस किया, ये हमने इस सिलेबस को थोड़ा एलॉबरेट करने की कोशिश की। इसके अलावा भी बहुत वास्ट, बहुत बड़ा सिलेबस होता है इसका, इसको हम कितना पढ़े कम है, एक समंदर है ये जनरल नॉलेज। और करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहा, प्रेजेंट करंट एग्ज़ाम से पहले एजुकेशन, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, वो भी देखिए आप। ये तो हम मिनिमम आपको टचअप कर रहे थे कि कहाँ कहाँ से सवाल हो सकता है, ये एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है। एग्जैक्ट सिलेबस में एडसेट में सिर्फ इतना ही दिया है, या आपको समझने के लिए मैंने थोड़ा एलाबोरेट करके पेश किया। इसके बाद आइए अब हम देखते हैं एक मॉडल क्वेश्चन। मॉडल क्वेश्चन देखिए, मॉडल क्वेश्चन में सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने उठाया लास्ट एग्जाम के पेपर से, ये मैंने लिया है।
क्वेश्चन 1 है, देखिए, अक्टूबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री? अक्टूबर बगावत का किस मुल्क से ताल्लुक है? ऑप्शन 1 यूएसए, 2 फ्रांस, 3 रशिया, 4 जर्मनी। तो आप यहाँ अक्टूबर बगावत का किस मुल्क से ताल्लुक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है नंबर 1 अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी। अब इस 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है, कमेंट कीजिए अगर पता है तो। आप चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं, रूस, रशिया है, यानी अक्टूबर रिवॉल्यूशन रशिया में हुआ था। तो ये इस तरीके से ये जीके का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलून्स आर फिल्ड विथ, गुब्बारों में ये गैस भरी जाती है। ऑप्शन 1 हीलियम, ऑप्शन 2 आर्गन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो गुब्बारों में यानी बलून्स में कौन सी गैस भरी जाती है, ये आपको पता होगा, फिर भी हम आपको आंसर बताते हैं, हीलियम गैस भरी जाती है। तो इस तरीके से ये पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन थे। तो इंशाल्लाह हम आगे ऐसी सीरीज़ भी लेकर आएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आप पढ़िए, फोकस कीजिए इन तमाम चीज़ों पे। चलिए अब हम एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने आज देखा है कि एडसेट की वेबसाइट पर जो सिलेबस था उसमें करंट अफेयर्स, कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशनल इश्यूज दिया है, जो करंट अफेयर में इंडियन और इंटरनेशनल दोनों को फोकस किया है। तो आपको उसके अलावा भी कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशनल इशूज़, हम असरी तालीमी उमूर यानी मौजूदा तालीमी उमूर क्या है, कौन सा किस टाइप की एजुकेशन चल रही है, क्या क्या इवॉल्वेशन सिस्टम क्या है, जस्ट सरफेस नॉलेज देखिए, क्योंकि अभी आप इन डेप्थ में जाएंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि अभी आप कोर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्ज़ाम दे रहे हैं, ना कि अभी पूरा आपको कोर्स करना। क्योंकि आप ये कोर्स में जाने के बाद ये एक टॉपिक पर ही पूरा एक पेपर होता है, सब्जेक्ट ये एक पेपर। तो आप सरफेस नॉलेज जाना ज़रूरी है। तो इसको हमने थोड़ा एलाबरेट करने की कोशिश की, जहाँ पे ये तमाम पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ये मिनिमम आपको इन चीज़ों का इल्म रखना ज़रूरी है, ताकि यहाँ से सवाल आ सकता है। उसके बाद हमने 2 मॉडल क्वेश्चन देखा है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। और ये जो एग्ज़ाम है, ये नया सिलेबस पहली बार कंडक्ट होने जा रहा है, यानी सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। इसीलिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नए अपडेट्स उनको भी मालूम हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वीडियो एंड तक देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।